अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसी घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स क्यों किस किस लिए और किसके पास और क्यों आया था। मुझे सब पता चल चुका है, प्लीज़ अपने बाबा साहब को माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया हो अपने वालिद साहब का। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ को भी धमका रही है कि ये जो मेरा राज है आप इसे ज़मीन तक लेकर जाएंगे, यानी आप मर मर के भी अपने साथ ज़मीन में लेकर जाएंगे, मगर मेरा राज आप फाश नहीं करोगे। अगर आप फाश करोगे तो उससे वो ये धमकी देती है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि बाबा साहब ने तुम्हें तलाक दी है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में तलाक याफ्ता औरत का क्या अंजाम होता है और उसके पे क्या गुजरती है और उसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो इसलिए आपने चुप रहना है। किसी को नहीं पता कि बाबा साहब ने आपको तलाक दी है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मेरा राज का भी ख्याल रखना है, तो मैंने तुम्हारे राज का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को इस तरह से कैसे धमका सकती है? मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बेटी को तो नहीं देखा कि वो अपनी वालिद को भी मार दे और फिर यहाँ पर अपनी माँ को भी इस तरह से धमकाए जैसे कोई गैर हो। माँ माँ होती है, माँ किसी खुश नसीबों को मिलती है, किसी खुश नसीबों की ज़िंदगी में माँ की हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर इस अनाबिया को अपनी माँ का भी इज़्ज़त और ख़याल नहीं है कि उसने उसे पैदा किया है, उसे गोद में लेके इतने प्यार और श्यार से उसको बड़ा करके, तो अब यहाँ पर ये किस तरह से उसके साथ बेचारे से पेश आ रही है। खैर इस सब में तो उसकी माँ का भी कसूर है, क्योंकि उसने तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। खैर आप देखेंगे इसके बाद मरियम चूँकि अवैस की शावेज़ से उसका निकाह हो गया है, तो वो शावेज़ के घर में थी। तो अब यहाँ पर चूँकि बाबा साहब के घर आ चुकी हैं, वहाँ पर एक रूम में वो जाए नमाज पर बैठी नमाज़ पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है। तो उसका सबका शोर अवैस आता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम शावेज़ के घर में किस हैसियत से रह रही हो? वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है और तुम वहाँ कैसे रह रही हो? अब यहाँ पर अवैस को तो ये नहीं पता कि शावेज़ के साथ मरियम ने निकाह कर लिया है और वो उसकी बीवी है, वो उसका घर है। वो चाहे उधर रहे या फिर जिधर भी रहे, उस पर शावेज़ का पूरा हक है, क्योंकि वो शावेज़ की बीवी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया का फूफो जो है ना, वो शावेज़ को अपने घर में देखती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अनाबिया बताती है कि इसे मैंने बुलाया है, ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बुला लिया। तो पुपी उसे बताती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में अगर कोई मसला होता है या फिर तुम्हारी माँ को कुछ होता है तो मैं अवैस को बुला लूँगी, इसको नहीं, इसको यहाँ से भेज दीजिए। और उसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शावेज़ को ये बात ज़रूर बुरा लगेगा और वह नबिया से ही कहेगा कि तुम्हारी फूफो ने जो बात की मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी फूफो से ये बात कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसी घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स क्यों किस किस लिए और किसके पास और क्यों आया था। मुझे सब पता चल चुका है, प्लीज़ अपने बाबा साहब को माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया हो अपने वालिद साहब का। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ को भी धमका रही है कि ये जो मेरा राज है आप इसे ज़मीन तक लेकर जाएंगे, यानी आप मर मर के भी अपने साथ ज़मीन में लेकर जाएंगे, मगर मेरा राज आप फाश नहीं करोगे। अगर आप फाश करोगे तो उससे वो ये धमकी देती हैं कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि बाबा साहब ने तुम्हें तलाक दी है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में तलाक याफ्ता औरत का क्या अंजाम होता है और इसके पे क्या गुज़रती है और इसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो इसलिए आपने चुप रहना है। किसी को नहीं पता कि बाबा साहब ने आपको तलाक दी है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मेरा राज का भी ख्याल रखना है, तो मैंने तुम्हारे राज का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को इस तरह से कैसे धमका सकती है? मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बेटी को तो नहीं देखा कि वो अपनी वालिद को भी मार दे और फिर यहाँ पर अपनी माँ को भी इस तरह से धमकाए जैसे कोई गैर हो। माँ माँ होती है, माँ किसी खुश नसीबों को मिलती है, किसी खुश नसीबों की ज़िंदगी में माँ की हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर इस अनाबिया को अपनी माँ का भी इज़्ज़त व ख्याल नहीं है कि उसने उसे पैदा किया है, उसे गोद में लेके इतने प्यार और श्यार से उसको बड़ा करके, तो अब यहाँ पर ये किस तरह से उसके साथ बेचारे से पेश आ रही है। खैर, इस सब में तो उसकी माँ का भी कसूर है, क्योंकि उसने तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। खैर, आप देखेंगे इसके बाद मरियम चूँकि अवैस की शावेज़ से उसका निकाह हो गया है, तो वो शावेज़ के घर में थी। तो अब यहाँ पर चूँकि बाबा साहब के घर आ चुकी हैं, वहाँ पर एक रूम में वो जाए नमाज़ पर बैठी नमाज़ पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है। तो उसका सबका शोर अवैस आता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम शावेज़ के घर में किस हैसियत से रह रहे हो, वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है और तुम वहाँ कैसे रह रहे हो। अब यहाँ पर अवैस को तो ये नहीं पता कि शावेज़ के साथ मरियम ने निकाह कर लिया है और वो उसकी बीवी है, वो उसका घर है। वो चाहे उधर रहे या फिर जिधर भी रहे, उस पर शावेज़ का पूरा हक है, क्योंकि वो शावेज़ की बीवी है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया का फूफो जो है ना, वो शावेज़ को अपने घर में देखती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अनाबिया बताती है कि इसे मैंने बुलाया है, ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बुला लिया। तो पुप्पी उसे बताती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में अगर कोई मसला होता है या फिर तुम्हारी माँ को कुछ होता है तो मैं अवैस को बुला लूँगी, इसको नहीं, इसको यहाँ से भेज दीजिए। और उसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शावेज़ को ये बात ज़रूर बुरा लगेगा और वह अनाबिया से ही कहेगा कि तुम्हारी फूफो ने जो बात की मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी फूफो से ये बात कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से
शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसे ही घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स क्यों किस किस लिए और किसके पास और क्यों आया था। मुझे सब पता चल चुका है, प्लीज़ अपने बाबा साहब को माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया हो अपने वालिद साहब का। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ को भी धमका रही है कि ये जो मेरा राज है आप इसे ज़मीन तक लेकर जाएंगे, यानी आप मर मर के भी अपने साथ ज़मीन में लेकर जाएंगे, मगर मेरा राज आप फाश नहीं करोगे। अगर आप फाश करोगे तो उससे वो ये धमकी देती है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि बाबा साहब ने तुम्हें तलाक दी है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में तलाक याफ्ता औरत का क्या अंजाम होता है और इसके पे क्या गुजरती है और इसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो इसलिए आपने चुप रहना है। किसी को नहीं पता कि बाबा साहब ने आपको तलाक दी है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मेरा राज का भी ख्याल रखना है, तो मैंने तुम्हारे राज का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को इस तरह से कैसे धमका सकती है? मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बेटी को तो नहीं देखा कि वो अपनी वालिद को भी मार दे और फिर यहाँ पर अपनी माँ को भी इस तरह से धमकाए जैसे कोई गैर हो। माँ माँ होती है, माँ किसी खुश नसीबों को मिलती है, किसी खुश नसीबों की ज़िंदगी में माँ की हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर इस अनाबिया को अपनी माँ का भी इज़्ज़त व ख्याल नहीं है कि उसने उसे पैदा किया है, उसे गोद में लेके इतने प्यार और श्यार से उसको बड़ा करके, तो अब यहाँ पर ये किस तरह से उसके साथ बेचारे से पेश आ रही है। खैर, इस सब में तो उसकी माँ का भी कसूर है, क्योंकि उसने तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। खैर, आप देखेंगे इसके बाद मरियम चूँकि अवैस की शावेज़ से उसका निकाह हो गया है, तो वो शावेज़ के घर में थी। तो अब यहाँ पर चूँकि बाबा साहब के घर आ चुकी हैं, वहाँ पर एक रूम में वो जाए नमाज़ पर बैठी नमाज़ पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है। तो उसका सबका शोर अवैस आता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम शावेज़ के घर में किस हैसियत से रह रहे हो? वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है और तुम वहाँ कैसे रह रहे हो? अब यहाँ पर अवैस को तो ये नहीं पता कि शावेज़ के साथ मरियम ने निकाह कर लिया है और वो उसकी बीवी है, वो उसका घर है। वो चाहे उधर रहे या फिर जिधर भी रहे, उस पर शावेज़ का पूरा हक है, क्योंकि वो शावेज़ की बीवी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया का फूफो जो है ना, वो शावेज़ को अपने घर में देखती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अनाबिया बताती है कि इसे मैंने बुलाया है, ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बुला लिया। तो पुप्पी उसे बताती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में अगर कोई मसला होता है या फिर तुम्हारी माँ को कुछ होता है तो मैं अवैस को बुला लूँगी, इसको नहीं, इसको यहाँ से भेज दीजिए। और उसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शावेज़ को ये बात ज़रूर बुरा लगेगा और वह नबिया से ही कहेगा कि तुम्हारी फूफो ने जो बात की मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी फूफो से ये बात कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसी घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी
माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स क्यों, किस लिए और किसके पास और क्यों आया था। मुझे सब पता चल चुका है, प्लीज़ अपने बाबा साहब को माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया हो अपने वालिद साहब का। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ को भी धमका रही है कि ये जो मेरा राज है आप इसे ज़मीन तक लेकर जाएंगे, यानी आप मर मर के भी अपने साथ ज़मीन में लेकर जाएंगे, मगर मेरा राज आप फाश नहीं करोगे। अगर आप फाश करोगे तो उससे वो ये धमकी देती है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि बाबा साहब ने तुम्हें तलाक दी है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में तलाक याफ्ता औरत का क्या अंजाम होता है और इसके पे क्या गुज़रती है और इसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो इसलिए आपने चुप रहना है। किसी को नहीं पता कि बाबा साहब ने आपको तलाक दी है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मेरा राज का भी ख्याल रखना है, तो मैंने तुम्हारे राज का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को इस तरह से कैसे धमका सकती है? मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बेटी को तो नहीं देखा कि वो अपनी वालिद को भी मार दे और फिर यहाँ पर अपनी माँ को भी इस तरह से धमकाए जैसे कोई गैर हो। माँ माँ होती है, माँ किसी खुश नसीबों को मिलती है, किसी खुश नसीबों की ज़िंदगी में माँ की हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर इस अनाबिया को अपनी माँ का भी इज़्ज़त और ख़याल नहीं है कि उसने उसे पैदा किया है, उसे गोद में लेके इतने प्यार और श्यार से उसको बड़ा करके, तो अब यहाँ पर ये किस तरह से उसके साथ बेचारे से पेश आ रही है। खैर, इस सब में तो उसकी माँ का भी कसूर है, क्योंकि उसने तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। खैर, आप देखेंगे इसके बाद मरियम चूँकि अवैस की शावेज़ से उसका निकाह हो गया है, तो वो शावेज़ के घर में थी। तो अब यहाँ पर चूँकि बाबा साहब के घर आ चुकी हैं, वहाँ पर एक रूम में वो जाए नमाज़ पर बैठी नमाज़ पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है। तो उसका सबका शोर अवैस आता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम शावेज़ के घर में किस हैसियत से रह रही हो? वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है और तुम वहाँ कैसे रह रही हो? अब यहाँ पर अवैस को तो ये नहीं पता कि शावेज़ के साथ मरियम ने निकाह कर लिया है और वो उसकी बीवी है, वो उसका घर है। वो चाहे उधर रहे या फिर जिधर भी रहे, उस पर शावेज़ का पूरा हक है, क्योंकि वो शावेज़ की बीवी है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया का फूफो जो है ना, वो शावेज़ को अपने घर में देखती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अनाबिया बताती है कि इसे मैंने बुलाया है, ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बुला लिया। तो पुप्पी उसे बताती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में अगर कोई मसला होता है या फिर तुम्हारी माँ को कुछ होता है तो मैं अवैस को बुला लूँगी, इसको नहीं, इसको यहाँ से भेज दीजिए। और उसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शावेज़ को ये बात ज़रूर बुरा लगेगा और वह नबिया से ही कहेगा कि तुम्हारी फूफो ने जो बात की मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी फूफो से ये बात कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसी घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स किस लिए और किसके पास और क्यों आया था।
مجھے سب پتہ چل چکا ہے، پلیز اپنے بابا صاحب کو معاف کر دیجیے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شکیل صاحب جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی ایکسیڈنٹ میں اسی بیچارے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں جنازہ لایا جاتا ہے، انابیہ رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے کروایا ہو اپنے والد صاحب کا، اور اب یہاں پر وہ اپنی ماں کو بھی دھمکا رہی ہے کہ یہ جو میرا راز ہے آپ اسے زمین تک لے کر جائیں گے، یعنی آپ مر کے بھی اپنے ساتھ زمین میں لے کر جائیں گے، مگر میرا راز آپ فاش نہیں کرو گے۔ اگر آپ فاش کرو گے تو اس سے وہ یہ دھمکی دیتی ہیں کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ بابا صاحب نے تمہیں طلاق دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس عمر میں طلاق یافتہ عورت کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس کے پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے چپ رہنا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ بابا صاحب نے آپ کو طلاق دی ہے، صرف مجھے پتہ ہے، تو اسی لیے آپ نے میرا راز کا بھی خیال رکھنا ہے، تو میں نے تمہارے راز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بیٹی اپنی ماں کو اس طرح سے کیسے دھمکا سکتی ہے؟ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی ایسی بیٹی کو تو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی والد کو بھی مار دے اور پھر یہاں پر اپنی ماں کو بھی اس طرح سے دھمکائے جیسے کوئی غیر ہو۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کسی خوش نصیبوں کو ملتی ہے، کسی خوش نصیبوں کی زندگی میں ماں کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس انابیہ کو اپنی ماں کا بھی عزت و خیال نہیں ہے کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے، اسے گود میں لے کے اتنے پیار و شیار سے اس کو بڑا کر کے، تو اب یہاں پر یہ کس طرح سے اس کے ساتھ بیچارے سے پیش آ رہی ہے۔ خیر اس سب میں تو اس کی ماں کا بھی قصور ہے، کیونکہ اس نے تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی۔ خیر آپ دیکھیں گے اس کے بعد مریم چونکہ شاویز سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو وہ شاویز کے گھر میں تھی، تو اب یہاں پر چونکہ بابا صاحب کے گھر آ چکی ہیں، وہاں پر ایک روم میں وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، نفل پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس کا سب کا شور اویس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم کتنے بے شرم ہو، تم شاویز کے گھر میں کس حیثیت سے رہ رہے ہو، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے اور تم وہاں کیسے رہ رہے ہو۔ اب یہاں پر اویس کو تو یہ نہیں پتہ کہ شاویز کے ساتھ مریم نے نکاح کر لیا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ چاہے ادھر رہے یا پھر جدھر بھی رہے، اس پر شاویز کا پورا حق ہے، کیونکہ وہ شاویز کی بیوی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انابیہ کا پھوپھو جو ہے نا وہ شاویز کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو انابیہ بتاتی ہے کہ اسے میں نے بلایا ہے، یہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر بلا لیا۔ تو پھوپھی اسے بتاتی ہے کہ اب میں آ گئی ہوں نا، تو اس گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پھر تمہاری ماں کو کچھ ہوتا ہے تو میں اویس کو بلا لوں گی، اس کو نہیں، اس کو یہاں سے بھیج دیجیے، اور اسے کہتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کو یہاں پر ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر شاویز کو یہ بات ضرور برا لگے گا اور وہ انابیہ سے ہی کہے گا کہ تمہاری پھوپھو نے جو بات کی مجھے ہرگز بھی پسند نہیں آیا، تو تم اپنی پھوپھو سے یہ بات کہہ دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ابلیس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار شکیل صاحب کے سامنے کس طرح سے انابیہ اور اس کی ماں کی حقیقت آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شکیل صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی، لیکن پھر یہاں پر وہ بیچارے جیسی گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس نے مریم کو بھی کال کی اور مریم سے بھی معافی مانگ لی اور اسے کہا کہ اپنے بابا صاحب کو معاف کر دے، کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اب مجھے حقیقت سب پتہ چل چکا ہے کہ وہ شخص کس لیے اور کس کے پاس اور کیوں آیا تھا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، پلیز اپنے بابا صاحب کو معاف کر دیجیے گا۔
यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया हो अपने वालिद साहब का। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ को भी धमका रही है कि ये जो मेरा राज है आप इसे ज़मीन तक लेकर जाएंगे, यानी आप मर मर के भी अपने साथ ज़मीन में लेकर जाएंगे, मगर मेरा राज आप फाश नहीं करोगे। अगर आप फाश करोगे तो उससे वो ये धमकी देती है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि बाबा साहब ने तुम्हें तलाक दी है। और आपको पता है ना कि इस उम्र में तलाक याफ्ता औरत का क्या अंजाम होता है और इसके पे क्या गुजरती है और इसकी क्या इज़्ज़त रह जाती है। तो इसलिए आपने चुप रहना है। किसी को नहीं पता कि बाबा साहब ने आपको तलाक दी है, सिर्फ मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मेरा राज का भी ख्याल रखना है, तो मैंने तुम्हारे राज का भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को इस तरह से कैसे धमका सकती है? मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी बेटी को तो नहीं देखा कि वो अपनी वालिद को भी मार दे और फिर यहाँ पर अपनी माँ को भी इस तरह से धमकाए जैसे कोई गैर हो। माँ माँ होती है, माँ किसी खुश नसीबों को मिलती है, किसी खुश नसीबों की ज़िंदगी में माँ की हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर इस अनाबिया को अपनी माँ का भी इज़्ज़त और ख़याल नहीं है कि उसने उसे पैदा किया है, उसे गोद में लेके इतने प्यार और श्यार से उसको बड़ा करके, तो अब यहाँ पर ये किस तरह से उसके साथ बेचारे से पेश आ रही है। खैर, इस सब में तो उसकी माँ का भी कसूर है, क्योंकि उसने तरबियत ही कुछ ऐसी की थी। खैर, आप देखेंगे इसके बाद मरियम चूँकि अवैस की शावेज़ से उसका निकाह हो गया है, तो वो शावेज़ के घर में थी। तो अब यहाँ पर चूँकि बाबा साहब के घर आ चुकी हैं, वहाँ पर एक रूम में वो जय नमाज पर बैठी नमाज़ पढ़ रही होती है, नफल पढ़ रही होती है। तो उसका सबका शोर अवैस आता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम शावेज़ के घर में किस हैसियत से रह रहे हो? वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है और तुम वहाँ कैसे रह रहे हो? अब यहाँ पर अवैस को तो ये नहीं पता कि शावेज़ के साथ मरियम ने निकाह कर लिया है और वो उसकी बीवी है, वो उसका घर है। वो चाहे उधर रहे या फिर जिधर भी रहे, उस पर शावेज़ का पूरा हक है, क्योंकि वो शावेज़ की बीवी है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाबिया का फूफो जो है ना, वो शावेज़ को अपने घर में देखती है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अनाबिया बताती है कि इसे मैंने बुलाया है, ये मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बुला लिया। तो पपी उसे बताती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो इस घर में अगर कोई मसला होता है या फिर तुम्हारी माँ को कुछ होता है तो मैं अवैस को बुला लूँगी, इसको नहीं, इसको यहाँ से भेज दीजिए। और उसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शावेज़ को ये बात ज़रूर बुरा लगेगा और वह नबिया से ही कहेगा कि तुम्हारी फूफो ने जो बात की मुझे हरगिज़ भी पसंद नहीं आया, तो तुम अपनी फूफो से ये बात कह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लीस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि आखिरकार शकील साहब के सामने किस तरह से अनाबिया और उसकी माँ की हकीकत आ गई, और आपने देखा कि किस तरह से शकील साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर वो बेचारे जैसी घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि उसने मरियम को भी कॉल की और मरियम से भी माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि अपने बाबा साहब को माफ़ कर दे, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे हकीकत सब पता चल चुका है कि वो शख्स क्यों किस लिए और किसके पास और क्यों आया था, मुझे सब पता चल चुका है। प्लीज़ अपने बाबा साहब को माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि शकील साहब जा रहे होते हैं कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसी बेचारे का इंतकाल हो जाता है। अब घर में जनाजा लाया जाता है। अनाबिया
رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے کروایا ہو اپنے والد صاحب کا، اور اب یہاں پر وہ اپنی ماں کو بھی دھمکا رہی ہے کہ یہ جو میرا راز ہے آپ اسے زمین تک لے کر جائیں گے، یعنی آپ مر کے بھی اپنے ساتھ زمین میں لے کر جائیں گے، مگر میرا راز آپ فاش نہیں کرو گے۔ اگر آپ فاش کرو گے تو اسے وہ یہ دھمکی دیتی ہیں کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ بابا صاحب نے تمہیں طلاق دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس عمر میں طلاق یافتہ عورت کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس کے پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے چپ رہنا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ بابا صاحب نے آپ کو طلاق دی ہے، صرف مجھے پتہ ہے، تو اسی لیے آپ نے میرا راز کا بھی خیال رکھنا ہے، تو میں نے تمہارے راز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بیٹی اپنی ماں کو اس طرح سے کیسے دھمکا سکتی ہے؟ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کسی ایسی بیٹی کو تو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی والد کو بھی مار دے اور پھر یہاں پر اپنی ماں کو بھی اس طرح سے دھمکائے جیسے کوئی غیر ہو۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کسی خوش نصیبوں کو ملتی ہے، کسی خوش نصیبوں کی زندگی میں ماں کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس انابیہ کو اپنی ماں کا بھی عزت و خیال نہیں ہے کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے، اسے گود میں لے کے اتنے پیار و شیار سے اس کو بڑا کر کے، تو اب یہاں پر یہ کس طرح سے اس کے ساتھ بیچارے سے پیش آ رہی ہے۔ خیر اس سب میں تو اس کی ماں کا بھی قصور ہے، کیونکہ اس نے تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی۔ خیر آپ دیکھیں گے اس کے بعد مریم چونکہ شاویز سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو وہ شاویز کے گھر میں تھی، تو اب یہاں پر چونکہ بابا صاحب کے گھر آ چکی ہیں، وہاں پر ایک روم میں وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، نفل پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس کا سب کا شور اویس آتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم کتنے بے شرم ہو، تم شاویز کے گھر میں کس حیثیت سے رہ رہے ہو، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے اور تم وہاں کیسے رہ رہے ہو۔ اب یہاں پر اویس کو تو یہ نہیں پتہ کہ شاویز کے ساتھ مریم نے نکاح کر لیا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ چاہے ادھر رہے یا پھر جدھر بھی رہے، اس پر شاویز کا پورا حق ہے، کیونکہ وہ شاویز کی بیوی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انابیہ کا پھوپھو جو ہے نا وہ شاویز کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو انابیہ بتاتی ہے کہ اسے میں نے بلایا ہے، یہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر بلا لیا۔ تو پھوپھی اسے بتاتی ہے کہ اب میں آ گئی ہوں نا، تو اس گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پھر تمہاری ماں کو کچھ ہوتا ہے تو میں اویس کو بلا لوں گی، اس کو نہیں، اس کو یہاں سے بھیج دیجیے، اور اسے کہتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کو یہاں پر ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر شاویز کو یہ بات ضرور برا لگے گا، اور وہ انابیہ سے ہی کہے گا کہ تمہاری پھوپھو نے جو بات کی مجھے ہرگز بھی پسند نہیں آیا، تو تم اپنی پھوپھو سے یہ بات کہہ دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ابلیس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ آخرکار شکیل صاحب کے سامنے کس طرح سے انابیہ اور اس کی ماں کی حقیقت آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے